राजकुमारी रेपजेल की प्रेम कहानी बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसी समय इस प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेबजेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन में की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेबजेल नाम की वह शाक साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाक अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, इसका नाम डैम गोथेल था, उसे ये चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। अंत जादूगरनी एक शर्त पर वह शाक उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। महेश वंशपति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रेबजेल रखा। रेबजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी डैम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें की केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। एक वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेबजेल को पुकारते हुए कहती, रेबजेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। इसी तरह से जब गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रेबजेल उस मीनार में रहती थी। रेबजेल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो उसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमारी को टहलते टहलते मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्कृष्टता पर काबू नहीं कर सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार पर रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रेबजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेबजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेबजेल से मिला। रेबजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लग गए थे। दोनों ने मिलने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अंत राजकुमारी ने रेबजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेबजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डैम गोथेल रोज के दिन के समय रेबजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेबजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम के रेबजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके।
रेबजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम गोथिल ने राजकुमार के रेबजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथिल ने रेबजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में जंगल में विचरण को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेबजेल के बालों को काट कर उसे मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेबजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेबजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद गया, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा, उसके हाथों में रेबजेल के कटे हुए बाल आ गए और रेबजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के हाथ में ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथिल उस मीनार में फंस गई और अत्यंत मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी आंखों और अपनी प्रेमिका को देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेबजेल बस चुकी थी। उधर रेबजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछड़े में रहने के बाद अंत दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई। रेबजेल के लंबे सुंदर बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नीयत से रेबजेल को इतने साल कैद में रखती हैं, एक दिन उससे उसका दंड मिला और वही मारी गई। रेबजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया।